तो आइए आज हम लोग सिपाही की माँ, पाठ का नाम है सिपाही की माँ, लेखक का नाम है मोहन राकेश, पाठ 8 12th क्लास का हिंदी है ये 100 मार्क्स का, और इसका ये पार्ट 6 यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे इस कहानी का सारांश। क्या पढ़ने वाले हैं? कहानी का सारांश, की कहानी में क्या क्या मेन चीज है। तो चलिए इसको समझा जाए। यहाँ पे मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कहानी अच्छी से पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस मतलब सारांश को समझने में, क्योंकि कहानी जो पढ़ लिया होगा वो एक एक लाइन को समझ जाएगा। हाँ, कहानी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आप लोग इसके पहले वाला जो पार्ट है पार्ट 1 से पूरा पढ़िए, तब अच्छे से समझ में आएगा। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके या अन्य एकांकी से ली गई है। किस एकांकी से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। चिट्ठी का इंतजार गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिस्नी नाम की एक महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। मेन जो पात्र है वो कौन है? बिस्नी है, और बिस्नी अपने एक 14 साल की बेटी है जिसका नाम क्या है? मुन्नी है, उसके साथ उस घर में रहती है। उसके घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है। मात्र उसका एक ही बेटा है जो लड़ाई के लिए कहाँ गया है? बर्मा गया है, और वह दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। हमने कहानी में क्या पढ़ा कि बिस्नी जो है अपने बेटे के चिट्ठी का क्या करती रहती है? इंतजार करती है कि बेटे का चिट्ठी आ जाए, मेरा बच्चा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं है, उसका हाल समाचार मिल जाए ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है, पर चिट्ठी नहीं आती है जिससे वह कुछ उदास हो जाती है। यानी जब भी गांव में मंगलवार को चिट्ठी आती है तो दौड़ती दौड़ती मुन्नी जाती है डाक बाबू के पास, लेकिन जब चिट्ठी भैया की नहीं होती है तो क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। उसकी माँ भी चिट्ठी न आने से बहुत दुखी है, लेकिन वह माँ को बार बार यही समझाती है कि जल्दी ही चिट्ठी आएगी। फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करती है। यही ना कहानी है कि फिर बात करने लगती है कि यहाँ से बर्मा कितना दूर है, लेकिन किसी को पता नहीं है। इसी बीच मुन्नी यह कह देती है कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज डूब गया हो, जिस कारण उसकी माँ उसे डांटती है। ये पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में है मुन्नी की शादी की चर्चा तभी वहां पड़ोस में रहने वाली कुंती आकर करने लगती है। पहले वह बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है और फिर मुन्नी के शादी के बारे में पूछती है। जब कुंती आती है बिस्नी के पास तो सबसे पहले किस टॉपिक पर बात होता है? लड़ाई के बारे में बात होता है कि पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, और फिर वो बिस्नी के मुन्नी के शादी की बातचीत करने लगती है। उसके बाद है फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहेगी। अगला पैराग्राफ है बर्मा से 2 लड़कियों का आगमन। अब 2 लड़कियां कहां से आती हैं? बर्मा से। उसी समय वहां दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि 2 जवान लड़कियां अजीब से कपड़े पहने घर घर आकर आटा दाल मांग रही हैं। यहाँ पे आटा दाल नहीं बल्कि चावल दाल होगा। यह बताकर दीनू वहां से चला जाता है। इतने में वे लड़कियां वहां आ जाती हैं और चावल दाल मांगती हैं। जब बिस्नी और कुंती उसके बारे में पूछती हैं तो ये बताती है कि मैं बर्मा से आई हूँ। वे लोग पूछा जाता है जब उन लोगों से कि तुम दोनों कहाँ से हो, तो क्या बताती हैं? कि बर्मा से आई हैं। कहानी याद है ना आप लोगों को? वहाँ भीषण लड़ाई चल रही है जिस कारण हमारा घर बार छीन गया है। मैं बड़ी ही मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हूँ। अगला पैराग्राफ है जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताती हैं कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये बात कौन बताती है? वो दोनों लड़कियां बताती हैं। जब मुन्नी पूछती है कि क्या कोई जो जिस रास्ते से तुम लोग आई हो, क्या लोग फौजी लोग उस रास्ते से आ सकते हैं? तो कहती है नहीं, वो लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फौज से भागना भी चाहे तो वहाँ की फौज उसे क्या करेगी? गोली मार देगी। फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती हैं जिसे सुनकर बिस्नी कांप उठती है, और फिर वो दोनों लड़कियां वो बर्मा के बारे में बताती है कि क्या क्या वहां पे इस समय हो रहा है। तो सब सुन के उसकी माँ कांप उठती है, उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है। तथा कुंती और मुन्नी उसे ढाढ़स बंधाती है। ढाढ़स मतलब सांत्वना देती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया अपने आप ही आएंगे, जिसे सुनकर बिस्नी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वह अपने आप ही आ जाएगा।
माँ बेटी की बातचीत रात के समय। माँ बेटी, अब देखिए, अब माँ बेटी के बीच में बातचीत चलता है। अब क्या बातचीत चलता है रात में? रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती है। तब विष्णु उससे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। कहती है देखो ना माँ, गांव में लड़की है दो जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा शो करती है अपने आप का, कि उनका कड़ा जो है बहुत शानदार है। तो कहता है, उसकी माँ क्या कहती है कि तेरा भाई उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। स्वप्न की स्थिति, अब स्वप्न की स्थिति का अर्थ हुआ कि मतलब सपना में अब क्या होता है। इसके बाद दोनों सो जाती हैं। स्वप्न में बिस्नी को मानक यानी उसका बेटा दिखाई देता है। स्वप्न में कौन दिखाई देता है? वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, डर जाती है। लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है। यानी मानक क्या बोलता है कि तुम मुझे लाश कह रहे हो, मैं लाश नहीं, मैं जिंदा हूं। तो सिपाही क्या बोलता है कि मैं तुझे मारने के लिए मारकर ही जाऊंगा। लेकिन वह बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूं और इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वैसी तथा खूनी बताता है कि जो मानक है वो वैसी है, दरिंदा है, ये राक्षस है, खूनी है। लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। बिस्नी क्या कहती है कि ऐसा मेरा बेटा नहीं है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक उठ खड़ा होता है और सिपाही को मारने की बात कहता है। मतलब इन लोगों में ये बातचीत चलता है, तब तक मानक बंदूक छीन लेता है। किससे? सिपाही से, और उल्टा उसी पे तान देता है। बिस्नी उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। बोटी बोटी का अर्थ समझते हैं ना? मतलब खत्म कर देना। यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर उठ बैठती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी वहां आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है, तुम रोज भैया के स्वप्न देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आ जाएंगे। फिर वह अपने माँ के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सोने को कहती है और मन ही मन गुनगुनाने लगती है। तो इस तरह कहानी का सारांश समाप्त। यही ना कहानी था। तो कहानी को आप लोग अच्छे से देखिए पहले, ये बहुत ही आसान लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही।